आपका डायनामिक कोचिंग परिवार में हार्दिक स्वागत है। इसके पहले मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूँ और ज्योग्राफी में जो मैं चैप्टर जो शुरू किया था इसका नाम था संसाधन और उसका विभिन्न प्रकार। हमें आशा होगी कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। आज मैं उसी में जस्ट उसके बाद जो टॉपिक है उसको बताऊंगा। पिछले क्लास तक मैंने आपको डील कर चुका था कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन का प्रकार क्या क्या होता है, उसको कैसे बांटते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। मतलब कि जैसे जैसे विकास हुआ और संसाधन कैसे कैसे बनते गया, तो उसी के बेसिस पे हम आज इसको पढ़ने वाले हैं। जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ है संभावी संसाधन। संभावी मतलब कि संभावना हो, अभी है और आगे भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हो, अभी मौजूद है, जिसके उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, उसे क्या बोलेंगे? संभावी संसाधन बोलेंगे। जैसे में क्या हो गया, हिमालय क्षेत्र का खनिज। कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा संसाधन जो हमारे आसपास हो और उसका हम संभावना ये है कि उसको हम उपयोग कर सकते हैं, तो उस संसाधन को क्या बोलेंगे? संभावी मतलब संभावना है। इसके अलावा पवन ऊर्जा भी क्या होगा? संभावित संसाधन हो जाएगा। इसके अलावा सौर ऊर्जा भी क्या होगा? संभावित संसाधन हो जाएगा। तो हम सिंपल सा शब्दों में ये बोल सकते हैं कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने की संभावना हो और आगे हम उपयोग कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? संभावी संसाधन कहलाएगा। और उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता चुका हूँ कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या समुद्र ज्वारीय ऊर्जा हो सकता है। अब फिर बात आता है कि संभावी संभावना कहाँ कहाँ होगा? तो संभावना कहीं भी हो सकता है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है, इसकी कोई निश्चितता नहीं है, कहीं भी हो सकता है। जहाँ पे होगा हमको पता चल गया कि वहाँ पे संसाधन है, तो हम उसको संभावना खोजेंगे कि उसका उपयोग हम कैसे करें। तो क्या कहलाएगा आपका? संभावी संसाधन कहलाएगा। अब बात करते हैं 2 नंबर जो है विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन कहने का मतलब होता है वैसा संसाधन जिसका उपयोग हेतु मात्रा और गुणवत्ता का विकास हो चुका हो, उसे क्या बोलेंगे? विकसित संसाधन। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई संसाधन है और उसमें ये गुण आ गया है कि उसका हम उपयोग कर सकते हैं। मतलब पहले गुण नहीं था, लेकिन संसाधन का गुण उसमें प्रेजेंट हो गया है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? विकसित संसाधन हो जाएगा। मतलब वो काम करने के लिए रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। तब क्या होगा? वो विकसित मतलब कि हम लोग के उपयोग के लिए वो रेडी हो चुका है, उसे क्या बोलेंगे? विकसित संसाधन बोलेंगे। इसके अलावा 3 नंबर में है भंडार संसाधन। तो भंडार संसाधन का मतलब होता है वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होता है। वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं भंडार संसाधन। भंडार संसाधन अर्थात हमारे आसपास वातावरण में, पर्यावरण में ये क्या होगा? मौजूद होगा और हम इसका क्या करेंगे? अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज करेंगे। और जैसे यूज करेंगे तो संसाधन बनेगा, और संसाधन बनने के साथ साथ उसका पहले से भंडार कर चुके थे, इसलिए कहलाएगा भंडार संसाधन कहलाएगा। तो इस तरह मैंने आपको विकास के आधार पर संसाधनों का प्रकार टॉपिक को बताया और ये आपको समझ में आया भी होगा। एक बार मैं रिकैप कर लेता हूँ। संभावी मतलब संभावना होने वाला संसाधन, संभावना है और उपयोग आगे कर सकते हैं। विकसित मतलब कि विकसित है नहीं, विकसित कर रहे हैं, अब विकसित करके उसका हम उपयोग कर लेंगे, तो क्या कहलाएगा? विकसित संसाधन कहलाएगा। नेक्स्ट है भंडार। मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं, संचित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं,
और जैसे ही एक निश्चित मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा उसका हम क्या करेंगे, यूज करना शुरू कर देंगे। जैसे यूज करना शुरू करेंगे तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, भंडार संसाधन। क्यों? क्योंकि मैंने उसका भंडार करके क्या किया है, उपयोग किया है। उपयोग करना अर्थात संसाधन। आपको पहले बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि दुनिया की वे सारी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। जिस वस्तु का उपयोग कर लेंगे वो सब क्या कहलाएगा, सब संसाधन कहलाएगा टोटली। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक आया है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास ये क्या होता है? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं और समझते हैं। वैसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना प्रभावित किए वर्तमान में अभी का जो पीढ़ी है उसकी पूर्ति कर सकता है, वो क्या कहलाएगा, सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर पेड़ पौधा हमारे आसपास है तो हम क्या करेंगे, जितना हमें यूज करना है उसको हम यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। और इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है इस संसाधन का उपयोग कर पाए, इस बात का ध्यान रखते हुए हमको उसको क्या करके रखना है, संरक्षित करके रखना है कि आने वाला पीढ़ी भी क्या करे, उसका उपयोग करे। तो ये जो कंसेप्ट होता है, ये जो अवधारणा होता है, वो अवधारणा क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब हम तो यूज कर ही लिए लेकिन आने वाला पीढ़ी इसका क्या करे, यूज करे। इस अवधारणा को ध्यान में रखकर जब किसी वस्तु का हम उपयोग करते हैं तो कहलाएगा सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है संसाधन का विकास और महत्व। संसाधन का विकास कहने का मतलब ये हुआ कि संसाधन जब मेरे पास कोई वस्तु मेरे पास है वो यूज करने लायक नहीं है, उपयोग करने योग्य नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको उपयोग करने योग्य बनाएंगे। जैसे उपयोग करने योग्य बन जाएगा तो हम उसका उपयोग करना शुरू करेंगे। और जैसे ही किसी वस्तु का उपयोग करना शुरू कर देते हैं तो क्या बन जाता है, संसाधन बन जाता है। और आपको पता होगा कि बिना संसाधन का मानव अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। कोई मनुष्य, कोई भी जानवर, कोई भी मतलब जितने सारे प्राणी हैं, किसी प्राणी, कोई भी प्राणी बिना संसाधन का अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। इसलिए संसाधन का उस मानव जीवन में, उस जीव जंतु में बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। बिना संसाधन का हम एक पग भी नहीं चल सकते। जैसे एग्जाम्पल में समझाते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास एक कुछ भोजन है, अगर ये भोजन का हम सेवन नहीं करेंगे तो हम जिंदा कितने दिन तक रहेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और ये भोजन किससे बना है, किसी न किसी पदार्थ से बना है। और पदार्थ का जैसे हम उपयोग किए तो क्या बन गया, संसाधन बन गया। तो भोजन का हम करेंगे तो सिंपल सी बात फिर यही उठ रही है कि बिना किसी संसाधन का यूज किए मानव तो रह ही नहीं सकता है। मानव के साथ साथ जीव जंतु भी नहीं रह सकते। तो मेरा सीधा अभिप्राय ये है कि संसाधन का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा। जैसे मान लेते हैं अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये मेरे पास एक मार्कर है, ये भी क्या है, संसाधन है। अगर ये मार्कर मेरे हाथ में नहीं होता, क्या हम लिख पाते हैं, नहीं लिखते हैं। तो सिंपल से शब्दों में प्रत्येक वस्तु का एक अपना क्या है, महत्व है। और जैसे उसका उपयोग करें तो क्या बन गया, संसाधन। तो बिना संसाधन का मानव का जीवन व्यर्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि संसाधन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैंने अभी जो बताया, मैं आशा होगी कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आप इसको देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।